यहाँ उपस्थित माननीय, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई था, तो उस सब का जब हम लोग कर दिए थे, बाद में तो हमको हटना पड़ा, हट गए जब देखा गड़बड़ करने लगा। अब उसके बाद आप जानिए 7 दिन के बाद वो हट गया था तो अपना पत्नी को बना। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने कभी कहीं किसी पत्नी को और किसी लड़का के लिए कोई काम नहीं किया था। तो इसी तरह से इस तरह का फालतू काम उन लोगों का हुआ था। और उसके बाद से बनी है सरकार, ये एनडीए सरकार की, और तभी से सब तरह से काम किया गया है। तो ये जान लीजिए शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। एवं भय का वातावरण, राज्य में प्रेम शांति का माहौल, सब कुछ हम लोगों ने किया है। अब उसके बाद में तो एक हिंदुओं का भी हम लोगों को देखे कि कई जगह जो मंदिर में जाता था तो वहां पर तो शाम में इधर उधर कुछ बात होती थी। अब उसके चलते इधर उधर वाला करता था, तो हम लोगों ने उसी को देखा। तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे तो सब तरह से काम हम लोग शुरू से हर जगह से करते रहे। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने ये सब बनाना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने नए स्कूल खोले, बहाली की, और लोग चाह रहा था किसी को बढ़ा, हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग अपने यहाँ कर लीजिए। कर लिया। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और फिर जान लीजिए तो ये सब काम तो बहुत पहले से हुआ था। तो इतना था, उन लोगों की संख्या थी 3,68,000 उन लोगों ने कर लिया था, तो कर रहे थे। अब बाद में जो हम लोगों को लगा कि थोड़ा और बढ़ाना है, तब 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी भी उसमें शामिल द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये बहाली हो रहा था तो पहले वाले जो हम आपको बता रहे हैं कि वो उसमें जो 2006 3,08,000 था नियोजित शिक्षकों का, उसमें से कुछ लोग काफ़ी लोग चला गया था इसमें। और जो हम लोगों ने शुरू किया था सब जगह के लिए, तो उनके लिए नहीं हम लोगों ने किया था, तो वो लोग भी कुछ चला गया था। तो उसमें भी इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जाने बढ़ावा करना है, इनको देना। उन लोगों का जितना था 3,68,000 को 28,976 वो पढ़ करके हो गया था, उधर आ गया था। बाकी जो बचे थे उसके लिए भी हम लोगों ने किया। तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, उनके बीच में से फिर इधर आ गए। तो अब केवल 73,000 बच गए हैं, और जिनमें उसके लिए तो एक मौका और दिया जाएगा। जो भी संभव किया जा रहा, जो भी संभव होगा वो लोग भी आ जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के जो पहले वाले थे उसमें से इतना भी, और जो हम लोगों ने किया था अब उसमें जो बचे हुए हैं उसके भी एक मौका हो जाएंगे, वो भी आएंगे। लेकिन नए पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो सब कुछ अच्छा है, उनको संभव होगा कि फिर जो हम लोग किए थे बीपीएससी से, उसके द्वारा 45,000 भी किया जा रहा। तो एक तरह से हर जगह जो हम लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद जहां भी जिसकी जरूरत है सुधार किया गया। जो बता दिया आपको, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावे हम लोगों ने भी किया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले बहुत स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब उसके बाद लोग तो यानी प्रतिदिन 1-2 मरीज आते थे। ये कितना खराब था। इसके लिए तो कोई भी जाएगा, कहीं भी किसको कमी है उसको देखने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उन लोगों की सरकार थी ऐसा ही किया, तो हम लोगों ने इस सब के लिए काम शुद्ध किया। फिर वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके बाद से ही हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। और उसके बाद जान लीजिए पहले क्या था
जो सरकार थी, अब पहले जो बन गया था 15, उस सब का कुछ नहीं था, पहले ही से था मात्र 6 मेडिकल कॉलेज। तो आप जानते हैं हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। अब पहले तो कर दिया 12 हो गया, और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज भी और बहुत जल्दी होने वाले हैं। और बाकी सब जो बाकी ये जो होगा, अब उसके लिए जो भी होगा, इन सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सब जगह से सब लोगों का काम होगा। अब उसके बाद जो कुछ भी था, तो जितना सब कुछ भी किया, और 2006 से ही तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कह दिया 12, उसके बाद और 6 मेडिकल कॉलेज अदा कर रहे हैं। इस जिले में मेडिकल कॉलेज और बहुत जल्दी होने वाला, सब कुछ सब लोगों को किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 6 कॉलेज पहले थे, उनके लिए भी हम लोगों ने और आगे बेहतर करने का काम शुरू किया। पहले तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो सबसे पहले पटना के थे, तो उसके लिए कितना सब कुछ बनाना शुरू किया। अब उसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया है 5,400 बेड। ये तो हो जाएगा, अभी तो 300 से ज़्यादा हो रहा है, और बाकी को हम बराबर जा कर के देखते रहते हैं। और इसके अलावे 5,400 बेड का कोई इस पूरे देश में भी नहीं है। ये सब चीज़ होगा, तो ये जान लीजिए पहले वाले कितना फालतू काम किया, अब कितना काम हो रहा, बराबर जा कर के देखते हैं तो बढ़ रहा, हो जाएगा। और उसके अलावे तो जो कुछ भी थे, 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा, उस सब में भी काफ़ी काम हो रहा। अब ये सब तो 6 का तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने करना शुरू किया। अब पटना में एक था IGI में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी जा करके हम देखे, उसका भी काफ़ी विस्तार किए हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि 6 के अलावे इसमें भी इसका हम लोगों ने 3,000 बेड का करना जा रहा। तो सब जगह जा करके हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था, और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 से पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। इसमें लगभग एक जगह से बहुत दूर तक कुछ किया नहीं, हर तरह से हम लोगों ने किया है, हम लोगों की सरकार ने। अब फिर जान लीजिए वर्ष 2008 से कृषि, फिर हम लोगों ने बहुत काम किया 2008 में भी, तो कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और सबसे पहले शुरू किया 2008 से 12 तक पहला, और फिर 12 से 2017 तक तीसरा, और अब 2024 से 25 हर तरह से पहले ही हम लोगों का उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन गया है, जिससे में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय दिया गया है, तेजी से काम सब जगह से, तो पहले से हम की संख्या और ज्यादा हो। अब जो कह रहे थे अभी, तो 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब आपके जिले का बात है, गया जी जिले की में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि गया का पहले क्या हाल था, हम पहले बता दिए ना। हम लोगों के पहले वाला जो था तो कितना गड़बड़ करता था। तो यहाँ पर भी आपके गया जी में भी वर्ष 2005 से पहले जो उन लोगों के अब इसके लिए बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा ये इसका समय लगता था। और जिले में जो कुछ भी है अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों
आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो आप समझ लीजिए सरकार वो यहाँ के यहाँ भी कुछ नहीं करता था, गड़बड़ करता था। तो हमारी सरकार ने, जो हम लोगों की सरकार बनी, तो 2005 से ही गया जी जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। आप लोगों के लिए भी सब काम पूरे बिहार के लिए करना शुरू किया है। तो ये भी आपको बता रहे हैं, पटना से गया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है। गया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अब महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। गया एवं बोध गया में गंगा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। गया में हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंड दान करते आते हैं। पहले यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, अब लोगों के लिए सभी इंतजाम करा दी। मंदिर जाने का सीधा रास्ता दिया है। अब लोग पहुंच रहे हैं। और फिर इसके अलावे देश विदेश के से काफ़ी लोग आते हैं। पहले महाबलेश्वर सुरक्षा में दिक्कतें थी, अब सुरक्षा के सभी इंतजाम करा दिए गए हैं। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण किया गया। तो आप तो जानते हैं, यहाँ तो हम बराबर आते रहे हैं और यहाँ सब जगह से जो कुछ भी ज़रूरत है उसको भी इधर उधर करते रहे हैं और सब कुछ हम करते रहे। अब कितना बढ़िया है, पहले जाता नहीं था। अब जरा जान लीजिए, वर्ष 2024 दिसंबर 2025 जो पहले आपको बता दिए थे, तो जनवरी फरवरी माह से प्रगति यात्रा में के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और कभी कमी रही उसे पूरा करने के लिए गया जिले में 13 योजनाओं की स्वीकृति, यहाँ पूछ लिए थे गया में, तो हो गया 13 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिस पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया गया है। अब जान लीजिए, तो 3 सिंचाई योजनाओं पर काम किया गया।